नमस्कार, मेरा नाम है अरशद और आप देख रहे हैं टीबीजे मीडिया। अफगानिस्तान में 20 सालों तक चले असफल विदेशी सैन्य अभियान और विदेशी ताकतों के वापस जाने के बाद देश पर फिर से तालिबान ने जैसे ही अपने शासन को कायम किया, ज़्यादातर देशों ने आनन फानन में अपने कर्मचारियों और नागरिकों को तेज़ी से निकालना शुरू कर दिया। भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी अपने नागरिकों को और कर्मचारियों को निकालने के लिए एक विशेष विमान अफगानिस्तान को भेजा, लेकिन भारत सरकार को तालिबान शासन से कोई समन्वय नहीं होने के कारण काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ की एक खबर के मुताबिक भारत सरकार ने जब सोमवार को अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालना शुरू किया तो भारतीय काफिले को 4 किलोमीटर दूर सैन्य ठिकाने तक पहुंचने में लगभग 5 घंटे से ज़्यादा लग गए। द टेलीग्राफ की खबर के मुताबिक भारतीयों को निकाल तो लिया गया, लेकिन डर और चिंता में बीते वो 5 घंटे भारत सरकार के अफगानिस्तान में अचानक और तेज़ी से कमज़ोर होती स्थिति के संकेत थे। एक बात साफ है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के तेज़ी से हुए कब्जे ने दुनिया भर की सरकारों को हैरान कर दिया है। भारत सरकार का अफगानिस्तान में भारी निवेश होने और लंबे समय से वहां पर मौजूदगी होने के बावजूद भारत को अचानक बदले हालातों में हड़बड़ी और घबराहट की स्थिति का सामना करना पड़ा। अखबार के मुताबिक भारतीय दूतावास के कर्मचारियों को अमेरिकी सुरक्षा बलों की मदद से किसी तरह बाहर निकाला गया। इन्हीं सारी वजहों से भारत में नरेंद्र मोदी सरकार की अफगानिस्तान के बदले हालातों के अनुमान लगाने के साथ साथ तार्किक, रणनीतिक और कूटनीतिक प्रतिक्रियाओं को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। द टेलीग्राफ से एक राजनयिक ने कहा कि भारत के पड़ोस में अचानक से हुए बदलाव से होने वाले माध्यम और दीर्घकालिक प्रभावों का विश्लेषण करना जल्दबाजी होगी, इसलिए फिलहाल इसे भूल जाइए। उन्होंने कहा, हमने अपने राजनयिकों, अधिकारियों और नागरिकों को पहले अफगानिस्तान से बाहर क्यों नहीं निकाला। हर कोई जानता था कि अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर जा रहा है और तालिबान वापस आ रहा है। भारत सरकार क्या सोच रही थी? हमने वो क्यों नहीं किया जो हमें करना चाहिए था? तालिबान के ट्रैफिक कंट्रोल्स की दया पर ऐसे आखिरी समय में निकलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और जो भारतीय अब भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, उनके लिए भारत सरकार क्या करने जा रही है? उन्होंने अखबार से कहा कि पिछले कुछ दिनों में विदेश नीति की इतनी खराब स्थिति चिंता पैदा करने वाली है। हालांकि अफगानिस्तान में भारत के मौजूदा हालात को लेकर पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह ने भी कहा है कि भारत सरकार को तालिबान के कब्जा करने से पहले ही उसके साथ खुले तौर पर संपर्क स्थापित करना चाहिए था। उन्होंने पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा, अगर तालिबान अफगानिस्तान में एक जिम्मेदार सरकार की तरह काम करता है तो फिर भारत को भी उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने चाहिए। इसके अलावा अफगानिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत रहे विवेक काटजू ने तालिबान को लेकर खुलकर कहा है कि मैं पिछले कई सालों से बोल रहा हूं कि हमें तालिबान के साथ बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा, इसकी ज़रूरत तब से और बढ़ गई जब सभी को ये अंदाज़ा हो गया कि तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा होने वाला है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी तालिबान से बात कर रहे थे तो हम क्यों नहीं कर रहे थे। विदेश नीति को लेकर उन्होंने कहा कि दूसरों ने भी ये सलाह दी थी, लेकिन मौजूदा विदेश नीति निर्माताओं ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए अफगानिस्तान में भारत की विदेश नीति फिलहाल बिल्कुल फेल लग रही है। विवेक काटजू और नटवर सिंह जैसे लोगों ने ये टिप्पणियां उस वक्त की हैं जब अफगानिस्तान में अमेरिका समर्थित सरकार गिर जाने और देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ देने के बाद 15 अगस्त रविवार को तालिबान ने काबुल पर कब्जा करने के साथ तालिबान ने 11 सितंबर के हमलों और अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान में आने के 20 साल बाद फिर से देश पर कब्जा कर लिया है। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में दर्ज कर सकते हैं। धन्यवाद।